हेलो गाइस, इंडस एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कपिल कंवरिया आज आपके सामने लेके आया हूँ अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर पूछे गए क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन को बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि कमेंट्स के अंदर राइट आंसर एकदम टू द पॉइंट आया है योगिता साहू का टोंक से। ठीक है, बाकी के जितने भी कमेंट्स थे यू ऑल हैव माई रेस्पेक्ट्स। ठीक है, राइट आंसर को गूगल पे कर दिया गया है। ठीक है, आज अपन इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगता है। इसके एक्सप्लेनेशन से पहले हमें बताना पड़ता है कि क्लॉजेस क्या होते हैं। क्लॉजेस के अंदर नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिवल क्लॉज क्या होता है, एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है, इन तीनों के बारे में जानकारी देनी पड़ती है। बट इस वीडियो के अंदर अपन इस सबको कंसाइज वे में पढ़ेंगे, केवल नाउन क्लॉज की बात करेंगे। नाउन क्लॉज की बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में नाउन क्या होती है। नाउन क्या होती है, नाउन का फंक्शन क्या होता है। नाउन का फंक्शन होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना और कॉम्प्लीमेंट बनना। अब ये केवल अपन दो चीज़ों पे ध्यान देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर ना दिख रहा हो तो मैंने बोल दिया है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। मैंने एग्जांपल में लिखा रवि बॉट अ बैग। रवि ने एक बैग खरीदा। ठीक है, इस सेंटेंस के अंदर मुझे आप बताइए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, आपने कह दिया रवि सब्जेक्ट है और सेंटेंस में काम किसका कर रहा है, नाउन का। रवि नाउन है, सेंटेंस में काम सब्जेक्ट का कर रहा है। बॉट एक क्या है, बॉट एक वर्ब है। इस वर्ब से किसका रिप्लाई, इस वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या हो जाएगा, अपना ऑब्जेक्ट। वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई क्या कहलाता है, अपना ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का काम सेंटेंस में कौन करता है, नाउन। प्रोनाउन भी कर सकता है, यहाँ पे नाउन है अपने पास में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ नाउन क्लॉज को समझाने के लिए। मैंने एग्जांपल लिखा शी सेड दैट शी वुड ज्वाइन कपल्स बैच। ओके, अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर पहले तो देखते हैं क्लॉज कितने हैं। इस सेंटेंस के अंदर क्लॉज कितने हैं, ये सब्जेक्ट नंबर 1, ठीक है, ये वर्ब नंबर 1, ये कंजंक्शन है दैट। ओके, कंजंक्शन आई है दैट मीन्स एक से ज़्यादा क्लॉज है, तभी आई है उनको जोड़ने के लिए। सब्जेक्ट नंबर 2 और ये वर्ब नंबर 2। ठीक है, इस सेंटेंस के अंदर देखिए कि इस वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या है। इस वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या है, शी सेड बैच, शी सेड कपल्स बैच, या फिर ये पूरा का पूरा क्लॉज शी सेड दैट शी वुड ज्वाइन कपल्स बैच। ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है ये यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई है। अगर एक वर्ड होता है तो नाउन कहलाता है ओनली। अगर किसी सेंटेंस में किसी वर्ब से व्हाट का रिप्लाई या होम का रिप्लाई पूरा का पूरा एक क्या हो, क्लॉज हो, ऑब्जेक्ट है ये, वर्ब का रिप्लाई। तो अगर ऑब्जेक्ट एक पूरा का पूरा क्लॉज हो तो वो क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज। ठीक है, अब रूल सुनिए। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब से व्हाट का रिप्लाई एक नाउन क्लॉज हो, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब से व्हाट का रिप्लाई एक पूरा का पूरा क्लॉज हो, नाउन क्लॉज हो, तो वहाँ पे दैट कंजंक्शन को अपन ड्रॉप कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो दैट कंजंक्शन आई है इसका हिंदी मीनिंग क्या है, कि। एक बार हिंदी में सेंटेंस को बोलते हैं, शी सैड, उसने कहा कि उसने कपिल का बैच ज्वाइन किया। एक बार इस बिना की के सेंटेंस को बोलना, उसने कहा उसने कपिल का बैच ज्वाइन किया। मीनिंग में कोई फर्क आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। दैट मीन्स इसको अपन यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। ये एक रूल होता है व्हेन टू ओमिट ए कंजंक्शन। जब किसी वर्ब से व्हाट का रिप्लाई एक नाउन क्लॉज हो और उसको दैट कंजंक्शन जोड़ा जाता है तो वहाँ पे दैट कंजंक्शन को अपन ड्रॉप कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल को, अपने जो कल वाला एग्जाम्पल था जो अपना एक्सप्लेनेशन है आज का। देखिए सेंटेंस था अपना, राजेश हेल्प्ड द वुमन डैश ही थॉट हैड कैंसर।
ठीक है, इस सेंटेंस के अंदर एक बार वापस से लिख लेते हैं कितने क्लॉज थे। वैसे तो मैंने बताया था 3 क्लॉज थे और एक ही कंजंक्शन आई थी। क्या आई थी इसके अंदर? इसके अंदर आया था अपने पास में हु, जो कि क्या था? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए ये जो राजेश है ये क्या हो गया? सब्जेक्ट नंबर 1। हेल्प क्या है? एक वर्ब नंबर 1। यहाँ पे हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, तो काम किसका करेगा? सब्जेक्ट प्लस कंजंक्शन का। प्रोनाउन है और सब्जेक्टिव फॉर्म है तो सब्जेक्ट का काम करेगा। ही एक क्या? अगेन सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट नंबर 2 हो चुका है, तो ये वर्ब नंबर सब्जेक्ट नंबर 3। थॉट एक वर्ब है, हैड भी एक वर्ब है, बताई थी लास्ट टाइम। ये सब्जेक्ट नंबर 3 है तो ये वर्ब नंबर 3 और ये वर्ब नंबर इसकी 2 इस सब्जेक्ट की। एक्चुअल में कहना चाहता हूँ इस सेंटेंस के अंदर क्लॉज कितने थे? सब्जेक्ट और वर्ब के जितने पेयर उतने क्लॉज, 3 क्लॉज। कंजंक्शन कितनी आई थी? 1। अब देखिए एक्चुअल में ये जो सेंटेंस है ये पूरा का पूरा सेंटेंस कुछ इस तरह से था। मैं यहाँ से इस सेंटेंस को वापस लिखता हूँ समझाने के लिए। मैंने लिखा ही थॉट दैट द वुमन हैड कैंसर। ठीक है, अब देखिए ये एक्चुअल में सेंटेंस ऐसा था जिसको कंसाइज वे में अपन ने शॉर्ट में ये लिख दिया। हुआ क्या था? ही आया था, एक सब्जेक्ट था, थॉट इसकी क्या थी? वर्ब। इस वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या है? मुझे इतना सा बता दो। यहाँ पे इस वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या है? इस वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या केवल कैंसर है, केवल वुमन है, या ये पूरा का पूरा क्लॉज वर्ब से व्हाट का रिप्लाई है? अगर ये पूरा का पूरा क्लॉज वर्ब से व्हाट का रिप्लाई है दैट मीन्स ये क्लॉज कैसा हो गया? नाउन क्लॉज। क्यों? किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा क्लॉज है। क्लॉज का काम, ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है? नाउन क्लॉज। ठीक है, ये जब रूल होता है किसी वर्ब से व्हाट का रिप्लाई एक नाउन क्लॉज हो, पहले की तरह इस दैट कंजंक्शन को अपन ड्रॉप कर सकते हैं। ये कंजंक्शन थी जो कि इस सेंटेंस के अंदर थी, कंजंक्शन नंबर 2। यहाँ पे कितनी कंजंक्शन थी एक्चुअल में? 2 थी। एक तो क्या हो गई? हु, और एक और कौन सी थी? दैट थी। लेकिन अपन ने इस रूल के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉप कर दिया, फिर भी सेंटेंस सही हो गया। ये क्वेश्चन तो यहाँ पे सही हो गया, 3 क्लॉज और 2 कंजंक्शन वाला। अब देखिए मान लिया इसको ड्रॉप कर दिया, लेकिन ये जो द वुमन वर्ड है इसको कहाँ से ड्रॉप कर दिया भाई? अब देखो द वुमन यहाँ पे भी आई इस सेंटेंस में। अगर यहाँ पे द वुमन एक और आता तो नाउन का रिपीटेशन होता या नहीं होता? किसी नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम यूज़ किसका करते हैं? प्रोनाउन का। अगर अपन इस द वुमन की जगह प्रोनाउन का यूज़ करके मैं यहाँ पे शी लिख दूँ तो, अगर मैं शी लिख दूँ तो क्या गलती हो जाएगी? एक बार वो भी देखो, माइंड में आ रहा होगा शी ही लिख दो ना, प्रोनाउन लिखना है तो। अब देखो अगर मैंने शी लिख दिया ना तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म है और ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट नंबर 4 इस सेंटेंस में। इस सब्जेक्ट नंबर 4 के लिए आप वर्ब कहाँ से लेके आओगे? वर्ब नंबर 4 है क्या इस सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ब? नहीं है। अब क्या करते हैं, ये जो हु आया है ये इस वुमन को ही रेफर कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले आने वाले एंटीसीडेंट को ही रेफर करते हैं। तो इस वुमन के लिए जो प्रोनाउन आना था एक्स्ट्रा, द वुमन, वो एक्चुअली हु के अंदर आ चुका है। हु ने कंजंक्शन का काम कर दिया, ये तो अपन ने देख लिया। जो हु प्रोनाउन का काम कर रहा है ना सब्जेक्ट बनने का, वो इसी नाउन को रेफर कर रहा है। ये प्रोनाउन सब्जेक्ट बन के, ये एक नाउन भी तो है, सॉरी एक प्रोनाउन भी तो है जो इसी नाउन के रिपीटेशन को रोक रहा है। ये प्रोनाउन यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो कंजंक्शन वाला रूल भी दूर हो चुका है अपना, जो प्रॉब्लम थी, और सब्जेक्ट का काम भी कर दिया इसने, प्रोनाउन ने। दिक्कत हो गई दूर अपनी यहाँ से। ओके, अब देखिए ये जो एक्सप्लेनेशन था मैंने पहले ही बताया था, ऑफलाइन के अंदर 1.5 घंटे की क्लास होती है ऑलमोस्ट। हो सकता है यहाँ पे 15 मिनट के अंदर ये हार्ड टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है, इसके लिए आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ब्यावर में मैं 2-3 जगह पढ़ाता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हाई कोर्ट LDC के अंदर 100 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, 100 मार्क्स की इंग्लिश, इसको मेरे पे छोड़ दीजिए, बैच ज्वाइन कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।